हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश से एक नया लेसन टारो रिवार्ड पढ़ेंगे। मीन्स टारो का इनाम, रिवार्ड मीन्स होता है इनाम। तो आइए जानते हैं कि वो रिवार्ड क्या था। बिफोर यू रीड मीन्स पढ़ने से पहले। दिस इज़ A story about a thoughtful and loving son। ये कहानी एक विचारशील और प्यारे बेटे की है। थॉटफुल मीन्स होता है विचारशील और लविंग मीन्स होता है प्यारा। He works hard to fulfill his parents' wishes। वो अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। विशेज मीन्स होता है इच्छाएं। एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और कुछ अप्रत्याशित सहायता पाता है। अनएक्सपेक्टेड हेल्प मीन्स होता है ऐसी सहायता जिसकी की कल्पना न की गई हो। ऐसी सहायता को अनएक्सपेक्टेड हेल्प कहते हैं। तो आइए जानते हैं स्टोरी में कि वो अनएक्सपेक्टेड हेल्प क्या था। ए यंग वुड कटर नेम्ड टारो। एक जवान लकड़हारा जिसका नाम टारो था। वुड कटर मीन्स क्या होता है? वुड कटर मीन्स होता है लकड़हारा जो लकड़ियाँ काटता है। टारो लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर ऑन ए लोनली हिलसाइड। जो अपने माता पिता के साथ एक वीरान पहाड़ी पर रहता था। लोनली मीन्स होता है वीरान। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। सारा दिन वो जंगल में लकड़ियाँ काटता था। चॉप मीन्स होता है काटना और वुड मीन्स होता है लकड़ी। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, यद्यपि वो बहुत कड़ी मेहनत करता था। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, फिर भी वो बहुत कम पैसे कमा पाता था। दिस मेड हिम सैड, और ये बात उसे उदास करती थी और वो उदास रहता था। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन, क्योंकि वो एक विचारशील बेटा था। एंड वांटेड टू गिव हीज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, और अपने बूढ़े माता पिता को सब कुछ देना चाहता था जिसकी उन्हें ज़रूरत होती थी। One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut। एक शाम जब टारो और उसके माता पिता अपनी झोपड़ी के एक कोने में बैठे थे। कॉर्नर मीन्स होता है कोना। A strong wind began to blow, और तेज हवा चलने लगी। इट विसिल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। और झोपड़ी के बीच में जो क्रैक्स थे मीन्स दरारें जो थीं, उसमें से जो हवा आ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सीटी बज रहा हो। उस तरीके से वो सीटी बजाते हुए अंदर आ रही थी और हर किसी को ठंडा लगने लगा। क्रैक्स मीन्स होता है दरार। सडनली टारोज फादर सेड, अचानक टारो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ साके। काश मुझे एक कप साके मिल जाता। साके एक बहुत ही लोकप्रिय ड्रिंक होता है जापान का, जो कि बहुत ही महंगा होता है। इट वुड वार्म मी डू माई ओल्ड
heart good. टारो के पिता कहते हैं कि ये मुझे गर्मी देता और मेरा जो कमज़ोर दिल है उसको अच्छा लगता. This made तारो sadder than ever. इस बात ने टारो को पहले से अधिक उदास कर दिया. For the heart warming drink called sake was very expensive. चूँकि दिल को गर्मी देने वाला ड्रिंक साके बहुत ही महंगा था. Expensive means महंगा. How do I earn more money? He asked himself. और उसने स्वयं से पूछा, मैं और अधिक पैसे कैसे कमाऊं? How do I get a little sake for my poor old father? मैं अपने बेचारे बूढ़े पिता के लिए थोड़ा सा भी साके कैसे प्राप्त करूं? कौन सोचता है? टारो सोचता है. He decided to work harder than before. और उसने पहले से अधिक कड़ी मेहनत करने का निर्णय लिया. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल. टारो पहले की अपेक्षा जल्दी उठा. यूजुअल मीन्स होता है आम दिनों की तरह. अर्लियर मीन्स होता है पहले. एंड मेड हीज वे टू द फॉरेस्ट. और जंगल चला गया. मेड हीज वे मीन्स होता है चल दिया. ही चॉप्ड एंड कट. चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड. उसने लकड़ियाँ काटी, उसके टुकड़े किए और तब तक करता रहा जब तक कि सूरज ऊपर नहीं आ गया. तब तक वह यह काम करता रहा. एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हीज जैकेट. और जल्द ही वो इतना गर्म हो गया कि उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी. टेक ऑफ मीन्स होता है उतारना. हीज माउथ वॉज ड्राई. उसका मुंह सूख गया था. एंड हीज फेस वॉज वेट विथ स्वेट्स. और उसका चेहरा पसीने से भीग गया था. वेट मीन्स होता है गीला, भीगा हुआ. और स्वेट मीन्स होता है पसीना. माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट. और वो सोचता है कि बेचारे मेरे बूढ़े पिता. इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई. काश वो भी इतने गर्म हो जाते जितना कि मैं हो गया हूँ. कौन सोचता है? टारो सोचता है. एंड विथ ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर. और उसके साथ वो और तेजी से चॉपिंग करने लगा. थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स. और वह सोच रहा था कि आज वो एक्स्ट्रा मनी यानी कि अतिरिक्त पैसा कमाएगा और अपने बूढ़े पिता को गर्मी देने वाला ड्रिंक साके खरीदेगा. एक्स्ट्रा मीन्स होता है अतिरिक्त. देन सडनली टारो स्टॉप्ड चॉपिंग. फिर अचानक टारो चॉपिंग करना मीन्स लकड़ी काटना रोक देता है. What was that sound he heard? वह आवाज़ क्या थी जो उसने सुनी? Could it possibly be rushing water?
क्या यह तेजी से बहते हुए पानी की आवाज़ हो सकती है? क्या यह संभव है? कौन सोचता है? टारो सोचता है। रशिंग मीन्स होता है तेजी से बहता हुआ। टारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। टारो को याद नहीं था कि जंगल के उस हिस्से में उसने किसी बहते हुए पानी की धारा को देखा हो या उसकी आवाज़ सुनी हो। स्ट्रीम मीन्स होता है धारा, पानी की धारा, स्रोत। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। द एक्स dropped out his hands and he ran in the direction of the sound. कुल्हाड़ी उसके हाथों से गिर गई और वह आवाज़ की दिशा की ओर भागा। डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा। ड्रॉप्ड मीन्स होता है गिर गया। टारो saw a beautiful little waterfall हिडन बिहाइंड ए रॉक। टारो ने चट्टान के पीछे एक बहुत ही सुंदर झरना देखा। वाटरफॉल मीन्स होता है झरना, हिडन मीन्स होता है छिपा हुआ, रॉक मीन्स होता है चट्टान। नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली। घुटने के बल एक जगह बैठकर जहाँ पानी बहुत धीरे से बह रहा था। He cupped a little in his hand and put it to his lips. उसने अपने हाथ को कप का आकार दिया और थोड़ा पानी पिया। कप मीन्स हुआ चुल्लू। Was it water or was it sake? क्या यह पानी था या साके था। He tasted it again and again. उसने बार बार इसको टेस्ट किया। And always it was the delicious sake instead of cold water. और हमेशा इसे ठंडे पानी की जगह डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट साके पाया, यानी कि उसको साके का स्वाद मिला। Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. टारो जल्दी से अपना घड़ा भर लिया जो उसके पास था और जल्दी से घर चला गया। The old man was delighted with the sake. और बूढ़ा व्यक्ति साके पीकर बहुत खुश था। क्विकली मीन्स जल्दी से, पिचर मीन्स घड़ा, डिलाइटेड मीन्स खुश। आफ्टर ओनली वन swallow of the liquid he stopped shivering. लिक्विड का केवल एक घूंट लेने के बाद ही उस बूढ़े व्यक्ति की कपकपी रुक गई, यानी कि बंद हो गई। स्वालो मीन्स होता है घूंट, शिवरिंग मीन्स होता है कांपना, कपकपी। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर। और वो फर्श के बीच नाचने लगा। मिडिल मीन्स होता है बीच, फ्लोर मीन्स होता है फर्श। दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप्ड बाई फॉर ए विजिट। उस दोपहर एक पड़ोसन मिलने के लिए रुकी, मतलब कि आई। कहाँ आई? टारो के घर पर। टारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द साके। टारो के पिता ने शिष्टतापूर्वक उसे एक कप साके दिया। पोलाइटली मीन्स शिष्टतापूर्वक। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली। और महिला ने लालच के साथ इसे पी लिया। ग्रीडली मीन्स होता है लालच से। एंड
थैंक्ड द ओल्ड मैन, और बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद दिया। देन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, और फिर टारो ने उसे जादुई झरने की कहानी सुनाई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी, स्वादिष्ट ड्रिंक के लिए उनका धन्यवाद देकर वह जल्दी से चली गई। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, शाम तक उसने पूरे गांव में ये कहानी फैला दी। नाइटफॉल मीन्स होता है शाम, स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना, थ्रू आउट मीन्स होता है सर्वत्र सभी जगह, होल मीन्स पूरा, और विलेज मीन्स गांव। दैट इवनिंग देयर वाज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। उस शाम वुड कटर के घर पर, यानी कि टारो के घर पर मिलने वालों का एक लंबा जुलूस था। प्रोसेशन मीन्स होता है जुलूस, विजिटर्स आगंतुक, मिलने वाले। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टूक ए सिप ऑफ द साके, हर आदमी ने झरने की कहानी सुनी और एक घूंट साके पिया। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वाज एम्प्टी, एक घंटे से भी कम में घड़ा खाली हो गया था। एम्प्टी मीन्स होता है खाली। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, अगली सुबह टारो पिछली मॉर्निंग से भी पहले काम के लिए चला गया। ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ओन्ड, और वो अपने साथ सबसे बड़ा घड़ा जो उसके पास था ले गया। फॉर ही इंटेंटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि उसका इरादा सबसे पहले झरने पर जाने का था। इंटेंट मीन्स होता है इरादा। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वो वहाँ पे पहुँचा। ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर, जब वो वहाँ पर पहुँचा उसने अपने सभी पड़ोसियों को वहाँ पर पाया और वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था। सरप्राइज मीन्स हैरान, आश्चर्यचकित। नेबर्स मीन्स पड़ोसी। दे वर कैरिंग pitchers, jars, bucket, anything they could find to hold the magic sake. वे अपने साथ घड़े, बर्तन, बाल्टियाँ, जो कुछ भी उन्होंने पाया या उन्हें मिला जादुई साके को ले जाने के लिए लाए थे। पिचर मीन्स घड़ा, बकेट मीन्स बाल्टी। देन one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. और फिर एक गांव वाला घुटने के बल हो गया और अपना मुंह झरने के नीचे लाया पानी पीने के लिए। He drank again and again and then shouted angrily. उसने बार बार पानी पिया और फिर गुस्से से चिल्लाया। शाउटेड मीन्स चिल्लाया, एंग्रीली मीन्स गुस्से से। वाटर नथिंग बट वाटर, पानी और कुछ नहीं, सिर्फ पानी। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, दूसरों ने भी कोशिश की। बट देयर वाज नो
साके ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन कोई साके नहीं था, केवल ठंडा पानी। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स। गांव वालों ने चिल्लाया, हम लोग को बेवकूफ़ बनाया गया है। ट्रिक मीन्स होता है बेवकूफ़ बनाना, धोखा देना। वेयर इज़ टारो, टारो कहाँ है। लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल, आओ हम लोग उसे इस झरने में डुबा दें। ड्राउन मीन्स होता है डुबाना। बट टारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक, लेकिन टारो इतना बुद्धिमान था कि वो एक चट्टान के पीछे छिप गया। When he saw how things were going, जब उसने देखा कि चीज़ें कैसे चल रही थी, मतलब बिगड़ते हुए देखा, तब he was nowhere to be found, वो कहीं भी नहीं था मिलने के लिए, मतलब कि खोजे जाने के लिए, क्योंकि वो तो छिपा हुआ था। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. गुस्से और निराशा से गांव वाले बड़बड़ाते हुए एक एक कर चले गए। मटरिंग मीन्स हुआ बड़बड़ाते हुए, डिसअपॉइंटमेंट मीन्स होता है निराशा। टारो केम आउट फ्रॉम हीज हाइडिंग प्लेस, टारो अपने छुपे हुए स्थान से बाहर आया। इट वॉज ट्रू, क्या यह सच था। ही वंडर्ड, उसे हैरानी हुई। वॉज द साके ए ड्रीम, क्या साके एक सपना था। वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हीज हैंड एंड पुट इट टू हीज लिप्स, एक बार फिर उसने लिक्विड को, मतलब कि पानी को अपने हाथ में लिया और उसे होठों से लगाया। इट वॉज द सेम फाइन साके, और यह वही अच्छा वाला साके था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल gave the delicious sake, to everyone else it gave only cold water. विचारशील बेटे को जादुई झरने ने स्वादिष्ट साके दिया और हर किसी को केवल ठंडा पानी। This story of Taro and his magic waterfall reached the emperor of जापान। टारो और उसके जादुई झरने की कहानी राजा तक पहुंची। एम्परर मीन्स होता है राजा। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, उसने जवान लकड़हारे को बुलाया। एंड रिवार्डेड हिम विथ 20 pieces ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, और इतना अच्छा और दयालु होने के लिए उसे 20 सोने के सिक्के इनाम में दिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टारो, और फिर उसने शहर के सबसे सुंदर फव्वारे का नाम टारो रखा। किसके नाम पर? टारो के नाम पर। फाउंटेन मीन्स होता है फव्वारा। दिस सेड द एम्परर वाज टू एनकरेज ऑल द चिल्ड्रेन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, और फिर राजा ने यह कहा कि यह सभी बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करने और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। पेरेंट्स मीन्स माता पिता,
एनकरेज मीन्स होता है प्रोत्साहित करना। ऑनर मीन्स होता है सम्मान देना। ओबे मीन्स होता है आज्ञा का पालन करना। ए जैपनीज स्टोरी रिटोल्ड, एक जापानी कहानी जिसे दोबारा से बताई गई। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।